आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं समाचार लेखन। और ये जो आपका समाचार लेखन है, यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर आने वाला है और ये पक्का आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो समाचार लेखन का आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फुल कंसेप्ट बताने वाला हूँ। समाचार लेखन का जो फुल कंसेप्ट है, क्या होता है, किस प्रकार से क्या होगा, हर एक चीज़ यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, आप लोगों के दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है समाचार का अर्थ। तो ये जो समाचार का अर्थ है क्या है, देखिए जो समाचार है ये हमारा सम जोड़ आचार से बना हुआ है। समाचार शब्द सम जोड़ आचार से बना है। सम का अर्थ है सम्यक, यानी कि समुचित, ठीक या फिर निर्दोष। और आचार का तात्पर्य है व्यवहार। इस प्रकार मानव के आचरण का ठीक ठीक विवरण समाचार कहलाता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का समाचार का अर्थ। आगे चलिए, आगे क्या है। आज समाचार शब्द मानव के आचरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिन जिन विषयों में मानव की रुचि हो सकती है उन सब के बारे में कोई नई सूचना, घटना या जानकारी भी समाचार कहलाती है। अंग्रेजी में समाचार के लिए न्यूज शब्द का प्रयोग होता है। देखिए सर, आप लोग नहीं जानते होंगे, न्यूज जो है ना ये हमारा चारों दिशा है। जैसे एन से हो गया हमारा नॉर्थ, ई से हो गया ईस्ट, डब्ल्यू से हो गया वेस्ट और एस से हो गया साउथ। ठीक है, गजब 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 यहाँ पर कंसेप्ट है। न्यूज का अर्थ है नॉर्थ यानी कि उत्तर, एन से नॉर्थ हो गया, ई से ईस्ट यानी कि पूर्व, डब्ल्यू से वेस्ट यानी कि पश्चिम और एस से साउथ यानी कि दक्षिण से प्राप्त सभी सूचनाएं। मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से हमें जो भी सूचना मिलेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूज बोलेंगे। आशा यह है कि सब दिशाओं में घटित होने वाली ऐसी सूचनाएं जिनका मानव जीवन से संबंध है समाचार कहलाती है। ये पूरा पूरी हो गया हमारा समाचार का मतलब। आगे चलते हैं, आगे के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। आगे क्या क्या दिया हुआ है हर एक चीज को आप लोग लिख लेंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आगे हमें यहाँ पर दिया गया है कि समाचार लेखन का अर्थ, इसका अर्थ क्या है। तो समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। समाचार तथ्यों पर आधारित होते हैं, परंतु साहित्य में घटनाएं तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। इतिहास में पुराने तथ्य होते हैं, जबकि पत्रकारिता के तथ्य सामयिक होते हैं। मतलब इसमें एकदम नया नया चीज होता है। समाचार को तथ्यों के साथ आकर्षक ढंग से लिखने की कला को समाचार लेखन कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का समाचार लेखन का अर्थ। आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है कि समाचार लेखन के आवश्यक तथ्य। तो देख लीजिए इसके क्या क्या आवश्यक तथ्य है। तो यहाँ पर एक एक करके पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है कि समाचार लिखने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक है। जो भी हम लोग समाचार, जैसे कोई भी हम लोग न्यूज लिख रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, वो न्यूज सही है गलत है ये भी हमें जानना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि समाचार प्राप्त होने के बाद उससे जुड़ी अनेक पक्षों और तथ्यों को समाहित कर लिखना होता है। यह एक प्रकार का त्रिकोण होता है। थर्ड नंबर में कि समाचार अनुच्छेद में लिखा होना चाहिए। चौथा है कि अनुच्छेद अधिक बड़े या अति लघु नहीं होने चाहिए, मतलब मीडियम साइज का होना चाहिए। फिफ्थ नंबर में कि एक अनुच्छेद में यथासंभव एक ही विचार या तथ्य दिए जाए। सिक्स्थ नंबर में कि समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सेवेंथ नंबर में कि समाचार की भाषा में समासिकता का गुण होना चाहिए। और एट्थ नंबर में है कि शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसका अर्थ नहीं है उसका प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। आगे चले, आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिया हुआ है बहुत ही शानदार और जानदार में यहाँ पर प्रश्न है, क्या देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन है। तो देखिए, समाचार लिखते समय पत्रकार मुख्यतः 6 ककारों का उत्तर देने का प्रयत्न करता है। क्या क्या, देखिए ये जो 6 ककार है क्या क्या है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि मैक्सिमम आदमी यही सब चीज पूछेगा। इस क्या, किसके या फिर कौन बोल सकते हैं, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। किसी समाचार या घटना की रिपोर्टिंग करते समय इन 6 ककारों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। बात समझ में आ रहा है। ये हो गया आप लोगों का इसका सही उत्तर।
आगे बढ़े, आगे चलिए। आगे यहाँ पर और हमें यहाँ पर कंसेप्ट है आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर एक अच्छा समाचार का क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है, देखते हैं। देखिए पहला, सत्यता होना चाहिए। आप जो न्यूज दे रहे हैं, अगर आपके न्यूज में अगर सत्यता है, अगर आप लोग सच बात को छाप रहे हैं, सच बात आप लोग बता रहे हैं न्यूज में, तो जाहिर सी बात है आप लोगों का न्यूज देखेगा। वही बात है कि समाचार के छपने से पूर्व और पश्चात में बहुत बड़ा अंतर होता है। छपने से पहले समाचार एक अफवाह होता है जिसमें विश्वसनीयता नहीं होती, ना ही उसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है। समाचार पत्र में छपते ही समाचार विश्वसनीय हो जाता है। लोग मुद्रित शब्दों पर पूरा विश्वास करते हैं, उसका जगह जगह हवाला देते हैं। उस समाचार के लिए समाचार पत्र के स्वामी या संपादक जिम्मेदार भी होते हैं। अतः समाचार में सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। मान के चलिए आप लोगों का कोई भी नोटिस आता है तो जब तक पेपर में नहीं आता तब तक आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो ये भी एक बात हो गया। फिर आगे यहाँ पर देखिए वो लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पर वो लिखा है कि सच्चाई का अर्थ है किसी घटना को ज्यों का त्यों लिखना, उसमें कोई हेर फेर या काट छांट न करना, किसी तथ्य को छिपाना और न ही अपनी ओर से बढ़ाना। न छिपा सकते हैं आप लोग, न ही कोई चीज को बढ़ा सकते हैं। समाचारों में कल्पना या भावना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप लोग कोई कल्पना या फिर भावना इस तरह का कोई यहाँ पर बात नहीं होगा। सत्यता और कठोरता में चोली दामन का संबंध होता है, परंतु समाचार में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह अप्रिय ना हो, लोगों को पसंद आए। बिना सत्य को छिपाए उसकी कटुता को यथासंभव कम करना समाचार संपादक का कर्तव्य है। ये तो हो गया सत्यता का। दूसरा है स्पष्टता। जो भी आप लोग लिखेंगे स्पष्ट लिखिए। क्या है? समाचार स्पष्ट होना चाहिए, उसकी भाषा एकदम साफ होनी चाहिए, वाक्य भी छोटे छोटे तथा प्रभावी होने चाहिए। स्पष्टता का एक आयाम यह भी है कि पूरे समाचार में एक संगति होनी चाहिए। सभी तथ्य परस्पर पूरक होने चाहिए। कोई घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, उसमें कौन कौन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्मिलित हुए, ये सभी तथ्य होने चाहिए। तब पाठक को समाचार पढ़कर संतुष्टि मिलती है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई घटना होता है, कहीं मान के चलिए मारपीट हो गया तो हम लोग पूछेंगे कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो बहुत कुछ पूछते हैं। तो ये सब चीज में ये सब होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। फिर आगे यहाँ पर क्या है? सुरुचि। समाचार सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। सुरुचि के दो आयाम है, एक है कि पाठकों के लिए उपयोगी होना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण की मनोहरता। यानी जो समाचार अधिकांश लोगों के लिए उपयोगी होते हैं वे अधिक आकर्षक और सुरुचिपूर्ण होते हैं। उनका विषय ही पाठकों को आकर्षित करता है। सामान्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, फिल्म, नेता, अभिनेता आदि से संबंधित समाचार सबके लिए आकर्षक होते हैं। बात क्लियर? आगे कि समाचार प्रस्तुत करने की शैली एक रोचक कथा जैसी होनी चाहिए। जो भी समाचार हो रहा है मतलब कहानी टाइप का होना चाहिए, रोचक कथा होना चाहिए, मजा आना चाहिए। समाचार का संयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि उसका पहला अनुच्छेद चुंबक की भांति पाठक को अपनी ओर खींच ले तथा आगे का विवरण पढ़ने के लिए बाध्य कर दे। जाहिर सी बात है, पहला लाइन अगर मजा आ गया पढ़ने में तो जाहिर सी बात है आपका पूरा न्यूज पढ़ लेगा। यदि किसी समाचार में कोई घटना हुई है तो वह गडमडड नहीं होनी चाहिए, उसमें सुव्यवस्था होनी चाहिए। जो भी होगा आप लोग इसको पढ़िएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ पर जो भी मतलब लिखा जाएगा ना, सब क्या हो यहाँ पर संक्षिप्त में हो, यानी कि संक्षिप्तता होना चाहिए। समाचार यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्तता की विरोधी बातें निम्नलिखित है। किसी बात को बार बार दोहराना ये नहीं चाहिए। अनावश्यक घटना या टिप्पणियां नहीं देना चाहिए। भाषा में मुहावरों, प्रतीकों या अलंकारों का प्रयोग करना। समाचार की भाषा लक्ष्यबद्ध, सदी हुई, सटीक तथा तथ्यात्मक होनी चाहिए। उनमें एक अर्थ वाले शब्द का प्रयोग होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए शीर्षक, यानी कि हम लोग जिसको टाइटल बोलते हैं, टाइटल भी ताबड़तोड़ होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर टाइटल के बारे में क्या, शीर्षक के बारे में कि समाचार के शीर्षक में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। क्या? तो क्या शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक जो होगा, टाइटल जो होगा छोटा होना चाहिए, तब ना देखेगा। एक आदर्श शीर्षक में 3 से 5 शब्द होने चाहिए, जैसे भारत जीता, भारत ने इंग्लैंड को रौंदा, पटरी से उतरी रेल, जामा मस्जिद में विस्फोट। इस प्रकार से आप लोगों को टाइटल यहाँ पर डालना है। फिर आगे चलिए क्या है? शीर्षक देखते ही अपनी ओर खींचने वाला होना चाहिए। जैसे टाइटल देखा, जैसे होता है ना कि जैसे वीडियो का जो थंबनेल होता है, थंबनेल अगर अट्रैक्टिव दे देता है कोई भी यूट्यूबर्स तो उसका उस वीडियो में व्यूज आ जाता है। वही बात हुआ कि अपने ओर अट्रैक्ट करना चाहिए। शीर्षक क्या है? सार्गभृत होना चाहिए, अर्थात पूरे समाचार का सारांश उसमें केंद्रित होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा समाचार पत्र लेखन का कंप्लीट। और जो पत्रकारिता वाला होगा, रिपोर्ट वाला होगा, अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।